हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो प्रिंस शॉन के बारे में सोच रहा था। अब उसके आगे वांग ईबो अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और वो अभी भी प्रिंस शॉन के लेटर के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि वो कल सुबह क्यों उससे मिलने आया है, क्योंकि वो उसके नेचर को जानता था कि वो कितना एरोगेंट है और वो जियो जैन के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा था। सोचता है कि वो कल क्यों आ रहा है, क्या उसे जैन के बारे में कुछ कहना है। वांग ईबो जब ये सोच रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है अचानक से, और वो अपने सर को मुड़ाता है दूसरे साइड की तरफ और वो वहाँ पे अपनी सिंड्रेला को बेड पे नहीं देखता है और वो कहता है ये कहाँ है। तो ईबो इमीडिएटली अपने बेड से नीचे उतरता है और फिर कमरे के बाहर चला जाता है। उसके बाद जियो जन के कमरे में चला जाता है। जब वो वहाँ पे खाली कमरा देखता है तो फिर वह आंटी लिंग को ढूंढने लगता है। उन्हें वो भी नहीं मिलती है। सडनली उसे डर लगने लगता है और वो अपने मन में कहता है डोंट टेल मी कि जैन मुझे छोड़ के जा चुका है। ये जो वो चीज़ें सोच रहा था उसकी वजह से वो बहुत तेज़ चलने लगता है और हर एक रूम में ढूंढने लगता है जैन को, और वो सर्वेंट्स को भी ऑर्डर देता है कि वो उसके स्वीट रैबिट को ढूंढे। हर रात वहाँ पे क्वाइट होती है, लेकिन आज क्वाइट नहीं थी। आज नॉइजी और पैनिक थी। सर्वेंट जो थे वो पैनिक हो चुके थे क्योंकि वो ड्यूक के फियांसे को नहीं ढूंढ पा रहे थे। ईबो जल्दी से हॉल की तरफ जाता है, रीडिंग रूम की तरफ। जब वो आंटी लिंग को देखता है जो एक कमरे से एम्प्टी ट्रे लेके बाहर निकल रही थी, तो वो चिल्ला के कहता है आंटी लिंग। तो आंटी लिंग जब अपने नाम को इतनी ज़ोर से सुनती है वांग ईबो के मुंह से, तो वो कहती है ये यस सर। तो वांग ईबो फिर से चिल्लाता है क्योंकि वो पैनिक हो चुका था और उससे कहता है क्या तुमने मेरी फियांसे को देखा है? तो वो कहती है ओह मिस्टर जैन, वो तो पढ़ रहे हैं रीडिंग रूम में। वांग ईबो जो है जब वो ये सुनता है तो वो बिना पूछे कहे वो जल्दी से रीडिंग रूम की तरफ भागता है। जब वो उसके अंदर चला जाता है वो अपनी फियांसे को ढूंढने लगता है। अब वो कुछ पढ़ने की आवाज़ सुनता है कि कोई जो है वो स्पेलिंग पढ़ रहा था वर्ड्स की, जिस वजह से वांग ईबो अपनी फियांसे को जल्दी से ढूंढ जाता है। तो वो हंसने लगता है। उसकी जो हंसी है उसके बहुत सारे मतलब थे। वांग ईबो इमीडिएटली जियोजन के पास चलने लगता है जो कि पढ़ रहा था सोफे पे बैठ के। तो वांग ईबो कहता है पता चला कि तुम यहाँ हो डार्लिंग। जब वो कहता है वो जियोजन के पास बैठ जाता है और जो जैन है वो अपनी पढ़ाई को बंद कर देता है और उसके बाद ईबो की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ हंस रहा था। जियोजन जो है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करता है और कहता है ये देखो वांग ईबो आ गया है, यहाँ पे बुली आ गया है। जब वो कहता है तो वो अपने चेहरे को पाउट करता है। वो इमीडिएटली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है जाने के लिए, लेकिन वांग ईबो उसके हाथ को जल्दी पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी को अपनी क्लोज लाता है, अपने आर्म्स में लेता है और कहता है उसे तुम कहाँ जा रहे हो डार्लिंग। तो जियोजन जो है वो ट्राई कर रहा था वांग ईबो के एम्ब्रेस में निकलने के लिए, तो उससे कहता है मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो भांगी। लेकिन वो उसकी एम्ब्रेस से नहीं छूट पा रहा था। जो अभी तक जियोजन पढ़ रहा था अब उसकी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि वो हैंडसम मैन उसकी नेक को पैशनेटली किस कर रहा था। और वांग ईबो जो है वो कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे ना पास्ट फ्यू आवर्स से, अब तुम्हें मेरी तरफ फोकस करना है डार्लिंग। और वो कंटिन्यू जियोजन के नेक पे किस करता है। तो एक लॉन्ग मोयान जो है जियोजन के लिप से निकलती है। अनॉय होके उसके जो हाथ में बुक थी वो भी गिर जाती है और वो उसे कहता है लेट मी गो वांगी। तो वांग ईबो इग्नोर करता है जियोजन के प्रोटेस्ट्स को और वो कंटिन्यू टॉर्चर करता है जियोजन को अपने हॉट किसेस से। मीनवाइल जो उसके हाथ थे वो उसकी बॉडी पे इधर उधर फिर रहे थे। वांग ईबो को जो लस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और जियोजन जो है वो ट्राई करता है उस आदमी के आर्म से निकलने के लिए, और वांग ईबो जो है वो उसके कान में विस्पर करके कहता है आज रात में तुम्हें खा जाऊंगा। जब जियोजन ये सुनता है उसकी जो वॉइस है वो पूरी तरह डिज़ायर में डूबी हुई थी। तो जब जियोजन ये सुनता है तो वो डर जाता है क्योंकि अभी भी उससे बहुत दर्द हो रहा था नीचे वाले पार्ट में। तो वो उसे कहता है
डोंट। वो वांग यीबो का हाथ पकड़ता है जो कि उसके क्लोथ्स को निकाल रहा था। एनॉय होके वांग यीबो फाइनली उसके कपड़ों को फाड़ देता है रफली। तो जियोजन चिल्लाता है और कहता है यह तुम पागल हो गए हो। तो वांग यीबो इमीडिएटली कवर करता है जियोजन के माउथ को, क्योंकि वो उससे हॉट किस करता है और उसके जो हाथ है वो जियोजन के बाकी कपड़ों को हटा रहे थे। और उसके बाद दोनों जो है वो नेकेड हो जाते हैं और जियोजन जो है अब वो थक चुका था उससे फाइट करते करते, और वो मोयान करता है वांगी के नाम से, क्योंकि वांगी वो अपनी टंग को उसके पिक निपल्स के टॉप पे लिक कर रहा था। और जियोजन जो है वो सुन रहा था कि वांगी वो कैसे ग्रीडली उसके निपल्स को लिक और सक कर रहा है, जिस वजह से वो कंटिन्यू मोयान करता है। और जो एक किस थी वो और नीचे नीचे जाती है और जियोजन जो है वो सिर्फ अपने लिप्स को बाइट करता है और लाउड मोयान करता है। वो अपने फिंगर नेल्स को वांग यीबो के शोल्डर में गड़ाता है और उसका जो सर था वो ऊपर की तरह था। फाइनली जियोजन जो है वो अब मोयान को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़ोर से मोयान करता है, चिल्लाता है वांगी के नाम से, क्योंकि वांग यीबो की जो टंग थी वो अब उसके नेवल होल को सक कर रही थी और लिक कर रही थी। और उसकी जो टंग है वो स्नेक कर रही थी उसके नेवल के अराउंड, जिस वजह से जियोजन जो है वो ग्रून करता है। जियोजन की जो ब्रीथिंग थी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब वांग यीबो अपनी टंग को और नीचे करता है और अचानक से वो जियोजन की प्रॉपर्टी को अपने मुंह में लेता है और उसे सक करने लगता है, जहाँ से वार्म लिक्विड आ रहा था। तो जियोजन जब ये महसूस करता है तो वांगी के नाम से मोयान करता है, क्योंकि जियोजन को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो अब उसे धोखा दे रही थी। अब वो भी इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका था। तो वांग यीबो एग्रेसिवली सक करता है जियोजन के प्रॉपर्टी को विदाउट मर्सी। इस वजह से जैन जो है वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था, मोयान कर रहा था। सडनली वार्म लिक्विड जो है वो वांग यीबो के मुंह में आ जाता है, जिस वजह से वो कफ करने लगता है, खांसी करने लगता है, क्योंकि जियोजन का जो वार्म लिक्विड था वो उसके गले में अटक जाता है। तो जैन जब ये देखता है वो कहता है ओह आई एम सॉरी वांग। वो कुछ और कहने ही वाला होता है कि वो देखता है कि यीबो कैसे टीजिंग एक्सप्रेशन में उसका लिक्विड शलो कर रहा है। तो जियोजन उसे ग्लेयर करता है और वो चिल्लाता है वांगी। अभी जैन सांस ले ही रहा था ज़ोर ज़ोर से कि अचानक से वो चिल्ला पड़ता है जब एक लार्ज और लॉन्ग ऑब्जेक्ट उसके इनसाइड जो है एंटर हो जाता है और वो चिल्लाता है सिक और वांग यीबो की बॉडी को हिट करता है। वांग यीबो जो है इमीडिएटली अपने प्रॉपर्टी को बाहर निकालता है और वो कहता है ओह आई एम सॉरी, क्योंकि वो लास्ट में इतना पागल हो चुका था कि ऑलमोस्ट भूल चुका था कि सबसे पहले उसे रेडी करना है जैन को। वांग यीबो देखता है कि जैन की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो इमीडिएटली उसके आंसू को पोंछता है और उसके बाद उसे किस करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी। जब जियोजन मान जाता है तो वो कंटिन्यू अपनी एक्शंस करता है। इस टाइम पे वो अपने टंग को उसके एनल होल में डालता है, जिस वजह से जियोजन जो है वो जर्क हो जाता है, क्योंकि वांग यीबो उसे पैशनेटली सक कर रहा था। और वो फिर से मोयान करता है वांगी के नाम से। कुछ मूवमेंट होने के बाद जब वांग यीबो को लगता है बस अब ये रेडी है, तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है और जियोजन के हिप्स को वो पोजीशन में लेता है और उसके बाद कहता है आर यू रेडी डार्लिंग। तो जियोजन जो है वो नोट करता है वीकली। उसके बाद वांग यीबो थोड़ा सा भी वेट नहीं करता है और पुश करता है अपनी बिग प्रॉपर्टी को जियोजन के नैरो होल में, वो भी स्लोली। तो जियोजन जो है वो यीबो का आर्म पकड़ता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। इवन थॉट वो वेट हो चुका था लेकिन फिर भी उसे पेन हो रहा था, क्योंकि वांग यीबो की जो प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और वो चिल्ला के कहता है वांगी मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था वो उसके एनल वॉल को हिट कर रहा था स्लोली। तो वांग यीबो जियोजन को फिर से किस करता है और जो जैन के मोयान से अब वो बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो वांग यीबो के मुंह में चिल्ला रहा था। तो वांग यीबो की जो बिग प्रॉपर्टी वो फाइनली इनसाइड कंप्लीटली हो जाती है जियोजन के होल में
और वो मूव नहीं कर रहा था क्योंकि वो एंजॉय करता है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और टाइट ग्रिप को जो उसे नीचे मिल रही थी, और वो मुयान करता है और कहता है ओ फक दिस इज सो गुड। और उसके बाद जब वो देखता है कि जियो जेन काम हो चुका है तो वांग यीबो जो है वो मूव स्टार्ट करता है अपने आप को करना, तो वो अपने हिप्स को जेंटली स्टार्ट करता है जिस वजह से जहन जो है वो पेन में मुयान करता है। कुछ देर तक उसे पेन महसूस होता है और उसके बाद उसे एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेजर मिलता है। वांग यीबो किस को ब्रेक करता है क्योंकि वो जियो जेन की डिलीशियस मूव्स को सुनना चाहता था और जर्क करता है अपनी प्रॉपर्टी को उसके इनसाइड और कहता है मून डार्लिंग मून। वो ग्रोल करता है और अपने हिप्स को जर्क करता है इन एंड आउट पोजीशन में रफली। तो जैन जो है वो वांगी के नाम से बहुत ज़ोर से पागलों की तरह मुयान करने लगता है। जब वो ये सुनता है तो वो और ज़्यादा पागल हो जाता है और वो कंटिन्यू इन एंड आउट हो रहा था उसके होल में। तो जियोजन जो है उसकी बॉडी जर्क हो रही थी वायलेटली क्योंकि वांग यीबो रफली इन एंड आउट हो रहा था। तो जियोजन का जो हेड है वो ऊपर की तरह था, उसकी आंखें बंद थी और वो कंटिन्यू मुयान कर रहा था और वह एंजॉय कर रहा था जो कि वांग यीबो उसे रफली पाउंड कर रहा था। जो बिग प्रॉपर्टी थी वो मूव हो रही थी उसके एनल में, उसके इनसाइड इंटेंसली। इवन जो टिप थी वांग यीबो की प्रॉपर्टी की वो उसके प्लेजर पॉइंट थी जिस वजह से जियोजन जो है एकला है क्योंकि वो क्लाइमेक्स पे आ चुका था और वो कहता है वांगी के नाम से मुयान करता है और रिलीज हो जाता है। जियोजन जो है वो सोचता है कि अब वांग यीबो रुक जाएगा, लेकिन वो गलत था क्योंकि अब वांग यीबो अपना पोजीशन चेंज करता है लव मेकिंग करने का। और अब वो सोचता है, वो भी क्या सोच रहा था कि ये कभी भी अब सेटिस्फाई नहीं होता है एक गे। तो जियोजन अब सिर्फ सरेंडर करता है और करंटली वो वांग यीबो के लैब पे बैठा हुआ था। कुछ मोमेंट बाद जियोजन ग्रोन करता है जब यीबो फिर से उसके अंदर एंटर होता है और वांग यीबो उसे हक करता है और उसके स्वेटी नेक और चेस्ट को लिक करता है। मीनवाइल वो अपनी हिप्स को इंटेंसली जर्क करता है नीचे की तरह और उसके दो निपल्स के साथ वो खेल रहा होता है जिसकी वजह से जैन जो है वो मुयान कंटिन्यू कर रहा होता है। जिस सोफ़े पे वो लोग लव मेकिंग कर रहे होते हैं उस सोफ़े से भी बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो जियोजन जो है वो सिर्फ मुयान कर रहा था।